नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये घोषणा लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि यह चरण 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 30 दिनों तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि मिशन शक्ति की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी और इसके 4 चरण अब तक पूरे हो चुके हैं और इनका प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से महिला सुरक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा और आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिशन शक्ति के आगामी चरण में केवल सुरक्षा तक ही सीमित न रहकर महिलाओं को स्वावलंबन और नेतृत्व की दिशा में भी प्रोत्साहित किया जाए। इस बार अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नवरात्रि के शुभारंभ के दिन से शुरू होकर यह अभियान 30 दिनों तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान ही प्रदेश की शक्ति है। मिशन शक्ति के माध्यम से हम समाज की सोच को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, फिरोजाबाद और हरियाणा के रोहतक में एमएसएमई भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती बनाने में केंद्रित है। यह कार्यक्रम नीति निर्माताओं, उद्योग नेताओं और उद्यमियों को एक मंच पर लाकर नवाचार, सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। भारत के आर्थिक विकास में रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए यह एक अनूठी पहल है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई फॉर भारत मंथन के मन से छोटे सपनों को बड़ी उड़ान मिलेगी। उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में उद्यमियों को नई दिशा देने पर चर्चा हो रही है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर में फायरिंग के मामले में यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल ने ट्रोनिका सिटी में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। दोनों बदमाश गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट के एएसपी राजकुमार मिश्र ने बताया कि 12 सितंबर को बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 4 बदमाशों के नाम सामने आए थे और फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गिरोह ने ली थी। मुठभेड़ की गोली लगने से रोहतक के कहानी का रहने वाला रविंद्र और इंडियन कॉलोनी, गोना रोड, सोनीपत का रहने वाला अरुण गोविल घायल हो गया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया और उनके 2 साथियों बागपत निवासी नकुल और विजय की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 2 पुलिसकर्मी और यूपी एसटीएफ के 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटनास्थल से एक ग्लॉक और एक जिगारा पिस्तौल के साथ बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों बदमाशों के बारे में अधिक जानकारी जुटा रही है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कॉल कर बात कर उनसे आभार जताया और उन्होंने कहा कि इतने कम समय में पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, उसने प्रदेश में भयमुक्त समाज की परिकल्पना को साबित किया है। धार्मिक नगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर नमामि गंगे के सदस्यों ने उनकी दीर्घायु के लिए मां गंगा की आरती की और उनकी तस्वीरों के साथ प्रतीकात्मक रूप से सामने घाट पर 75 मीटर लंबी चुनरी मां को अर्पित की। इस अवसर पर गंगा तट की सफाई कर प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता के संस्कार के रूप में अपनाने के आह्वान को दोहराया गया। मां गंगा से प्रार्थना की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बने, सुशासन को बढ़ावा मिले और गरीब कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हो। यह मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 किलोग्राम का केक भी काटा गया। इस मौके पर काशीवासियों को उपहार स्वरूप नगर निगम की ओर से 130 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री की आकृति भी बनाई गई और इस आकृति के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। यूपी में मौसम इस कदर खतरनाक हो गया था कि बारिश और बिजली गिरने से उससे कई लोगों पर अपना कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों में बारिश और बिजली गिरने से 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 लोग झुलस गए हैं। सबसे ज्यादा जौनपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। सोनभद्र में मेयरपुर थाना क्षेत्र के काचन गांव में एक घर पर बिजली गिरने से 13 साल की बच्ची अंशिका की मौत हो गई और इसी तरह मिर्जापुर में हालिया के सुखरा बांध के पास जंगल में लकड़ी लेकर घर आ रही 45 साल की उम्र की
बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं अगुई कला गांव में बिजली गिरने से 5 लोग झुलस गए। इसी तरह अन्य मौतें भी बारिश के दौरान बिजली गिरने से हुई हैं। इसके अलावा बारिश की वजह से शहरों में भारी जलभराव हो गया, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन गोकशी क्लीन के तहत 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में गोकशी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 तस्करों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए, जबकि एक को बिना गोलीबारी के पकड़ा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत मुरादाबाद पुलिस ने 2 स्थानों पर गोकशी में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। दोनों मुठभेड़ों में पुलिस और आरोपियों के बीच गोलीबारी हुई और पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक आरोपी को मौके से दबोच लिया गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि गोकशी रोकने के लिए जिले में ऑपरेशन गोकशी क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगातार छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इन अभियानों में कुछ हथियार और संदिग्ध सामग्री भी बरामद की है। मुरादाबाद जनपद पुलिस के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गोकशी की हत्याओं को अंजाम देने वाले मुठभेड़ हुई है। कहाँ हुई? देखिए, ये गोवध अधिनियम के अंतर्गत जो अभियुक्त हैं और जो वांछित हैं, उनके संबंध में जनपदीय पुलिस के द्वारा सभी थानों के द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना भोजपुर और थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग-अलग मुठभेड़ हुई है, जहां पर पाकवाड़ा में 2 अपराधियों को गोली लगी है और इसी प्रकार से भोजपुर में 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 अपराधियों को गोली लगी है। ये जो अपराधी हैं, इसमें जो प्रथम मुठभेड़ है उसमें सद्दाम और कल्लू, और दूसरी मुठभेड़ में सद्दाम और नूर मोहम्मद है, और एक हसनैन जो है वो चेकिंग के दौरान अलग से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाइक और तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके द्वारा पूर्व में गोवध की जघन्य घटना कारित की गई थी और पुलिस लगातार इनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। सर, जिस तरीके से गोकशी की घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं, मुरादाबाद पुलिस लगातार इन पर अंकुश लगा रही है, क्या कहना था आपराधिक घटना? देखिए, इस प्रकार की जितनी भी घटना हुई है उसमें जनपदीय पुलिस के द्वारा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। जितने भी अपराधी, चाहे वो गोवंश को इकट्ठा करने में, उनको लाने में, उनकी हत्या करने में, या फिर उसका जो अवशेष हैं उसको डिस्पोजल करने में, या फिर वहाँ पर दुकानों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने में, जितने भी अपराधी रहे हैं उनको सबको चिन्हित किया गया है और हर मुकदमे में पूरी की पूरी चेन को ट्रेस किया गया है। इस प्रकार की हर घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बैंकॉक से लौटे 2 यात्रियों के पास से करीब 2.5 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ 49 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग को पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट में कुछ यात्री नशीला पदार्थ लेकर आ सकते हैं। इसके बाद एयर इंडिया की एक फ्लाइट से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी गई। जैसे ही फ्लाइट लखनऊ पहुंची, कस्टम अधिकारियों की टीम ने 2 यात्रियों को संदिग्ध पाते हुए रोका और उनके बैग की स्कैनिंग की, तो स्कैनिंग में उनके ट्रॉली बैग में प्लास्टिक कवर में लिपटे 8 पैकेट मिले, जिन पर हरे रंग के फूल बने हुए थे और जांच करने पर पता चला कि इन पैकेट्स में हाइड्रोपोनिक गांजा भरा हुआ था। ये एक खास तरह का ड्रग होता है जिसे बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है और इसकी कीमत बाजार में करीब 2 करोड़ 49 लाख 30 हजार रुपए बताई जा रही है। दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब दोनों से पूछताछ जारी है और एक आरोपी मुंबई का रहने वाला है, दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का निवासी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार शाम एक 7 वर्षीय मासूम बच्चा नाले में गिर गया, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान की है, जहां वीरू नामक बच्चा खेलते खेलते हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक वीरू मैदान में कंचे खेल रहा था, तभी कुछ कंचे हैदर कैनाल से सटे नाले में जा गिरे और कंचे निकालते समय बच्चा अचानक संतुलन खो बैठा और नाले में गिर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह देखते देखते बह गया और हादसे के समय कई लोगों ने वीरू को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज बहाव के कारण कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कई घंटों तक लगातार जारी है और अब तक बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बार फिर आदमखोर भेड़ियों का आतंक लौट आया है। पिछले 7 दिनों में 6 अलग अलग हमलों में अब तक 2 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। यह सिलसिला 1 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों में डर और वन विभाग में खलबली मच गई है। हमले की घटनाएं बढ़ने से इंसान से लेकर जंगल तक डर का माहौल है। वन विभाग ने बताया कि ड्रोन कैमरों की मदद से पिंजरे में चारा और लाउडस्पीकर से प्रचार जैसे उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य जनपदों से विशेषज्ञ टीमों को बुलाया गया है। वन विभाग स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। ग्रामीणों से रात में सतर्क रहने, बच्चों को अकेला न छोड़ने और समूह में बाहर निकलने की अपील की गई है। एक 4 वर्ष की बच्ची को वन्य जीव के द्वारा उठा कर ले जाए जाने की घटना हुई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। और दूसरी घटना एक 50-55 वर्ष की महिला पर जो है अटैक हुआ है वन्य जीव का, जो गर्दन में उसके चोट आई है। उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है वो स्टेबल हैं, सुरक्षित हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है जिला अस्पताल में। और एक तीसरी घटना आज के सुबह की है। ये अपना बुराहवा गांव है, जो कि फकरपुर ब्लॉक में है। यहाँ पर एक 3 माह की बच्ची को जो है वन्यजीव ले गया है, जिसका कि जो है मृत्यु हो गई है। और उसमें लगातार इसके पहले भी वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे गश्त कर रही हैं और क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीमें गठित की गई हैं। उच्च स्तर से भी जो है अधिकारियों के जो है यहाँ पर निर्देश जो मिले हैं, उनके दौरे भी हुए हैं। स्थानीय स्तर पर वन्यजीव को पकड़ने के लिए जो है जितनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और उससे जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।